गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज हम पढ़ते हैं कक्षा 11वीं का लेखा शास्त्र। हाँ, आज का हमारा टॉपिक रहेगा बही खाता और लेखांकन में अंतर, है ना बच्चों। मैंने आपको पिछले वीडियो में बही खाता का अर्थ, लेखांकन का अर्थ बता दिया हूँ। यदि आप दोनों का अर्थ जानते हो तो आपको दोनों में अंतर निकालने में कोई कठिनाइयां नहीं होगी। बही खाता क्या कहता है और लेखांकन क्या कहता है, दोनों में क्या डिफरेंस है, बस उसी को लिखना है। तो उसी में यहाँ पर 4-5 पॉइंट आपको बता रहा हूँ कि बही खाते और लेखांकन में क्या क्या अंतर है। तो इसका जब भी अंतर लिखते हो तो उसका फॉर्मेट होता है, पहले क्रमांक, अंतर का आधार, फिर बही खाता, फिर लेखांकन। इसी फॉर्मेट में आपको अंतर के आधार को लिखना होगा। तो इसका यदि आपको इसका कुछ टॉपिक भी नहीं पता है तो आप इसका आशय भी लिख सकते हो। आशय, बही खाता का आशय और लेखांकन का आशय, एक टॉपिक यह भी बन सकता है। तो मैं उसको नहीं लिखा हूं, उसके अलावा मैं अन्य और 4 टॉपिक आपके बारे में डिस्कस करूंगा। पहला होता है क्षेत्र। क्षेत्र मतलब कहां तक फैला है, कितना बड़ा। तो बही खाता का क्षेत्र सीमित है। सीमित मतलब बहुत छोटा। बही खाता का रजिस्टर होता है, एक रजिस्टर तक ही सीमित है। लेकिन लेखांकन का कार्य बहुत बड़ा है। लेखांकन का क्षेत्र व्यापक, व्यापक मतलब बहुत बड़ा, है ना। तो बही खाते क्षेत्र क्या है, सीमित है, और लेखांकन क्षेत्र बड़ा है। नेक्स्ट है निर्भरता। निर्भरता मतलब किसी के ऊपर क्या आश्रित है, क्या बही खाता या लेखांकन कौन किसके ऊपर आश्रित है, किसके सहायता से उसको बनाया जाता है, तो उसके बारे में देखेंगे। निर्भरता, है ना। बही खाता का कार्य स्वतंत्र है। बही खाता स्वतंत्र है, इस पर किसी की सहायता से इसको नहीं बनाया जाता, यह अपने आप में स्वतंत्र होता है। जो भी लेन देन होते हैं वो सीधा उसमें बही खाते में लिखे जाते हैं। तो यह बही खाता का कार्य स्वतंत्र है, यह किसी पर निर्भर नहीं है। लेकिन लेखांकन का कार्य बही खाते के कार्य पर निर्भर है। जब तक हम लोग बही खाता का कार्य नहीं करेंगे तब तक हम लेखांकन का कार्य नहीं करेंगे। जब तक हम अपने व्यवसाय पर, है ना, बही खाता नहीं बनाएंगे, मतलब जो भी सौदे हो रहे हैं उसको एंट्री करके नहीं रखेंगे रफ, है ना, या प्रारंभिक पुस्तक में नहीं, जब तक उसको नहीं रखेंगे तब तक लेखांकन कार्य नहीं होगा। लेखांकन मतलब उससे अलग अलग उसके हिसाब से लिखना, अलग अलग खतौनी करना। तो बही खाते कार्य स्वतंत्र है, लेखांकन का कार्य बही खाते ऊपर निर्भर रहता है। जब तक हम बही खाता नहीं बनाएंगे तब तक लेखांकन का कार्य नहीं होगा। ठीक है बच्चों। तीसरा है यंत्रों का प्रयोग, मतलब मशीनरी का प्रयोग। आजकल तो आपके मोबाइल प्ले स्टोर पर बहुत सारे ऐप है ना, उस ऐप के माध्यम से भी आप कुछ कार्य कर सकते हो क्या। तो हमारे क्या अकाउंटेंसी में क्या हम नए नए मशीन या कुछ ऐप या कुछ नई तकनीकी का माध्यम ले सकते हैं क्या, तो उसके बारे में देखते हैं किस पर ले सकते हैं। बही खाते में यंत्रों के माध्यम से कार्य किया जा सकता है। मतलब हम बही खाते में विभिन्न प्रकार के जो यंत्र है ना, जो मशीनरी है, या जो भी अपने मोबाइल या लैपटॉप है ना, उस पर जो ऐप है, उस ऐप के माध्यम से भी हम बही खाता कार्य रजिस्टर कर सकते हैं। मतलब व्यवसाय में जो भी लेन देन होते हैं उसको हम तुरंत किसी व्हाट्सएप पे या किसी इमेज टेस्ट पे, है ना, कहीं भी उसको किस क्या कोई ऐप में तुरंत लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि वो जनरल है, जनरली बुक है। उसमें क्रय हुआ तो लिखेंगे, विक्रय हुआ तो लिखेंगे, वेतन देंगे लिखेंगे, हरा वापस आएगा लिखेंगे, उसमें एंट्री कर सकते हैं अपन। लेकिन लेखांकन का यंत्रों के माध्यम से कार्य नहीं किया जा सकता, है ना। लेकिन लेखांकन का जब हम कार्य करेंगे तो वहां पर हम कोई मशीन ऐप का माध्यम से हम कार्य नहीं कर सकते, क्योंकि उसके लिए विशेष पुस्तक का होना आवश्यक है। उस पुस्तक के माध्यम से हम दूसरे कार्य करते हैं, है ना। लेखांकन में जैसे पहले प्रविष्टि करेंगे, प्रविष्टि के बाद तलपट बनेगा, सॉरी, प्रविष्टि होगा, प्रविष्टि के बाद खाता बनेगा, खाता के बाद तलपट बनेगा, तलपट के बाद लाभहानि बनेगा, लाभहानि के बाद चिट्ठा, चिट्ठा के बाद रोकड़ प्रवाह, रोकड़ प्रवाह के बाद कोष प्रवाह बनता है। तो जब तक हम उसका लेजर खतौनी नहीं करेंगे, लेखांकन नहीं करेंगे, हम उसे दूसरे कार्य में सम्मिलित नहीं कर पाएंगे। इसलिए लेखांकन में यंत्रों के माध्यम से कार्य नहीं किया जा सकता। लास्ट होता है शुद्धता की जांच। बही खाते में शुद्धता की जांच करने का कार्य नहीं किया जाता। बही खाता कभी भी हमें वो शुद्ध है कि अशुद्ध है, इसका रिजल्ट क्या निकला, यह कार्य नहीं बताता, क्योंकि वह जनरली बुक होता है, उसमें डेली कुछ न कुछ लिखते आते हैं,
माल खरीदा तो लिखेंगे, माल बेचा तो लिखेंगे, वेतन देंगे तो लिखेंगे, कमीशन लेंगे तो लिखेंगे, कमीशन देंगे तो लिखेंगे, है ना। तो सभी कार्यकलाप के तौर पर वहाँ पर लिखा जाता है। इस वहाँ पर वह कितना शुद्ध है इसकी जांच नहीं कर पाते। बोल देंगे हमने आज कितना बिक्री किया तो बही खाता में नहीं बता पाएगा, हमने कितना क्रय किया नहीं बता पाएगा, उसमें कैलकुलेशन करना पड़ जाएगा। लेकिन लेखांकन में बही खाते की शुद्धता की जांच तलपट बनाकर की जाती है। लेकिन जब उस हम लेखांकन का कार्य करते हैं, बही खाते के आधार पर लेखांकन का कार्य करते हैं, है ना। तो लेखांकन कार्य करते हैं तो हम यह चेक करते हैं तलपट बनाकर। जब हम तलपट बनाते हैं, है ना, लेखांकन में बही खाते, लेखांकन कार्य करेंगे तो जो बही खाता बनाए हमने, जो रजिस्टर बनाए, उसकी शुद्धता की जांच तलपट बना करके जाती है ना। तलपट इसे ट्रायल बैलेंस शीट भी कहा जाता है। हम वहां पर देखते हैं, जाते हैं तो वहां पर उसकी शुद्धता की जांच हो जाती है कि सही बना है कि गलत बना है। ठीक है बच्चों, तो ये था बही खाता और लेखांकन में अंतर। आपको इसे कॉपी में नोट डाउन करके याद भी करना होगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू।